इसमें जितने भी दलाल हैं जो ये पीआईडी का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर काम करें तो आप फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाइए, इनकी कंप्लेंट कीजिए। लेकिन एक चीज़ है कि मजबूत लीडरशिप शहर को चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का लीडर हो। हमारे लिए एक इक्वालिटी है, हमारी नज़र जो है इक्वालिटी में है, और हमारा वोट जो है चाहे वो कोई भी लीडर मजबूत हो, जो वाकई कौम की फ़िक्र करता हो, उसको देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आपने यहाँ पर बुलाया और इस प्रोग्राम के बारे में सवाल किया। ये हमारे शहर में एक अहम मुद्दा है जिससे क्राइम रेट बढ़ रहा है। पहले आपके सवाल का जवाब दे दूँ, ये जो नशा मुक्त अभियान हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसके काफ़ी एपिसोड गुलबर्गा में किए गए हैं और अच्छा रिज़ल्ट आया है। और ये प्रोग्राम ख़त्म करने का इरादा इतना जल्दी नहीं है जब तक इसके अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आते, यानी कि अच्छे रिज़ल्ट्स सक्सेसफुल जा रहा है। अभी पब्लिक में अवेयरनेस होना चाहिए, जिस तरीके से अभी तक लोगों तक बात पहुंचना चाहिए, लोग काउंसलिंग तक आना चाहिए। इसमें देखिए कई लोग जुड़ रहे हैं, तो अभी यहाँ तक रुकने का इरादा नहीं है। हमने तकरीबन बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स का हमने इरादा किया है। जैसा ताल्लुक़ा है, अभी सिटी में ये प्रोग्राम चल रहे हैं तो इतना अवेयरनेस है, जिसमें देखने में आ रहा है कि हमारा जब से प्रोग्राम चल रहा है, जब से जो नशे को लेकर क्राइम था, वो कहीं ना कहीं क्राइम थोड़ा सा तो कम नज़र आ रहा है। आपने तो देखा होगा कि हमारे प्रोग्राम से पहले कई स्टेटमेंट्स जारी हो रहे थे कि गांजा बंद करना चाहिए, ये नशे से ये क्राइम हो रहा है, ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं। तो जहाँ पर भी क्राइम हो रहा है, जिस तरीके का क्राइम हो रहा है, वहाँ पे प्रोग्राम करना ज़रूरी है। तो प्रोग्राम बंद करना या रोकना मकसद नहीं है। क्राइम और ये नशा, जो भी लोग नशे में बुरी हरकत कर रहे हैं, किसी की जान लेने की ज़रूरत कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को समझाना, इनकी काउंसलिंग कराना। हालांकि हम ऑफिशियली भी लोगों को ये कह रहे हैं कि आप जो है लोगों को हिदायत दीजिए इसमें। और ये सिर्फ हमारी एक टीम जो यानी कि टीम पठान सुफियान खान का एक का ही काम नहीं है, कि ये सब का काम है। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है डिपार्टमेंट को करना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट इसके बारे में अवेयरनेस करना है, इसको किस तरीके से रोकना है, ये डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन एक सोसाइटी भी होती है, एक समाज का भी काम होता है। जब जो सोसाइटी के लोग जिम्मेदार होते हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, या लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं जी। इसमें आप जहाँ तक मैं सुना हूँ, जहाँ तक आपको इसमें जो अवेयरनेस प्रोग्राम में मीडिया का ताउन आपको हासिल नहीं है बोलकर सुनने में आ रहा है, आपका इस पे करने का क्या है? देखिए, ये ताउन करने का मामला नहीं है। मीडिया आपके कवरेज के वास्ते ज़्यादातर, देखिए, जिसको अगर अपलोड करना है वो ख्वाहिश से कर सकते हैं, जिसको नहीं करना है उनको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग इस काम में साथ दीजिए। अगर वो लोग इस काम में साथ नहीं दे रहे तो कल के दिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसका शिकार हो सकती है। ना ये कोई पॉलिटिकल काम है। जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैं उनके लिए मैसेज दे रहा हूँ, ये एक मुद्दा जो है या मेरे घर का नहीं है, और जो लोग मेरे साथ में जुड़े हैं मैं उनका थैंकफुल हूँ। जितने भी मीडिया वाले लोग जुड़े हैं, जो भी ये चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हैं, मैं उनका थैंकफुल हूँ, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को समझे और इस चीज़ में साथ दिया और दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारा काम दावत देना है, हमारा काम इनवाइट करना है। जुड़ना या नहीं जुड़ना वो उन लोगों की मर्ज़ी है, ताकि जब शहर के लोग यानी कि जो शहरियन हैं, गुलबर्गा के लोग हैं या कहीं और के लोग हैं, अगर वो हमसे पूछे कि आपने कोई मामले पे क्या काम किया है, देखिए ये चीज़ सिर्फ ज़िंदगी में काम नहीं आने वाली है, मरने के बाद भी काम में आने वाली है। आपके पास पावर रख कर आप सिर्फ लोगों में बड़ी बात करने से फ़ायदा नहीं होगा। ग्राउंड पर उतर के जो है शहर में काम करना है। आज शहर का बड़ा मुद्दा जो है क्राइम रेट है। अगर लैंड ग्रैबिंग में क्राइम हो रहा है, किसी की प्लॉट पर कब्जा हो रहा है, जब उसके सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, उसको इंस्पेक्ट किया जा रहा है, उसकी इंक्वायरी की जा रही है, तो वो नशे में पाया जा रहा है। जो है हमारे जो यहाँ के मोहतरम कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं, उनको ये चीज़ जाननी चाहिए कि जितने प्लॉट्स पर अनब्लॉक किया गया है, जो ब्लॉक थी पीआईडी, उसको अनब्लॉक नहीं किया जा सकता। अनब्लॉक कैसे हो रहे हैं, पहले उसकी लिस्ट होना चाहिए। सपोज़ के
एक प्लॉट है उसका पीआईडी ब्लॉक किया गया है किसी वजह से, या उस पर केस हो। आज तकरीबन केसेस में देखा जा रहा है कि पीआईडी डुप्लीकेट। तो ये पीआईडी इशू कैसा हो रही है, किसकी इजाज़त पर हो रही है, किसकी साइन पर हो रही है, ये ऑपरेटर कौन है, ये कहाँ पर बैठकर काम कर रहे हैं और कितने पैसे में काम कर रहे हैं, ये आखिर मामला क्या है। देखिए, एक जहाँ पर मुद्दा है, ये पीआईडी जो परमानेंट एड्रेस आइडेंटिफिकेशन है, इसका जो परमानेंट एड्रेस है कॉरपोरेशन लिमिट में आता है। अब जितने भी एरिया हैं कॉरपोरेशन के प्लॉट जो है, एक प्लॉट पर मैं जहाँ तक सुन रहा हूँ सोर्सेस से, जहाँ तक मेरे मालूमात हैं, 3 महीने के बाद ये पीआईडी जो है फिर से आपको नहीं मिलेगी। 3 महीने के बाद, जब तक 3 महीने हो जाएंगे, वो गरीब की प्लॉट होगी, उसको पीआईडी क्या है नहीं मालूम होगी। पीआईडी होने के बाद में खाता स्टैक बनेगा, उसके ऊपर रजिस्ट्री होगी। आज भी पीआईडी के मामले सामने आ रहे हैं। जब शहर के बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं पीआईडी के मामले, तो इसका इन्वॉल्वमेंट क्या है, यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेटर्स क्या कर रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट क्या कर रहे हैं। पीआईडी के मामले में बोल क्यों नहीं रहे हैं, बंद कर दीजिए। हर मामले में हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन ये मामले में खामोश रहना ज़रूरी नहीं है। पर जितने भी लोगों की पीआईडी डुप्लीकेट है, ऑलरेडी कोर्ट में जो है केसेस चल रहे हैं कई सालों से कि पीआईडी डुप्लीकेट है। तो ये मामला आपका नहीं है, बहुत पहले से ये मामला चल रहा है। लेकिन रिसेंट इसमें जो ब्रोकर्स हैं, इनका तो एक दुकान खुल गई है, एक हर किसी की एक दुकान खुल गई है। और हो सकता है इसमें बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि शहर के छोटे लोगों का तो नाम लैंड ग्रैबिंग नहीं है, बड़े बड़े लोगों का नाम लैंड ग्रैबिंग में है, लैंड ग्रैबर्स में है, बड़े बड़े लोगों का नाम है लैंड ग्रैबिंग में। तो ये लोग तो अपना एक कारोबार बना के बैठे हैं। इतनी मासूम सी यहाँ पब्लिक है, जिनको आधार कार्ड कैसा अपडेट करते हैं वो नहीं मालूम, ये पीआईडी का क्या मालूम होगा बताइए। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम है और यहाँ के सोशल वर्कर्स का काम है। अब कुछ लोग तो इसमें कारोबार हो गया है, कोई मामलात में जाते हैं तो पहले उनके मामलों में फल्ली पैसे पकड़ते हैं, फिर काम करते हैं। ये एक माहौल ख़राब करने का काम है। देखिए, एक तरीके के लोग कैसे हैं, कोई किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है, अपने अपने टर्म्स पे काम कर रहा है। और ये प्लॉटों को लेके तो शहर में मांडोलियाँ होते हैं, गरीब को कुछ पैसे थमा कर उसको भगा दिया जाता है या उसकी प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो ये परमानेंट एड्रेस आईडी जो है बन रही कैसा है। मैं गुलबर्गा शहर के लोगों को बोलना चाहूँगा, इसमें जितने भी दलाल हैं जो ये पीआईडी का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर काम करें तो आप फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाइए, इनकी कंप्लेंट कीजिए। अगर डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता तो आप रोड पर आइए। जब कैसा एक्शन नहीं होता है देखेंगे। ये जहाँ तक जितने भी मामले हैं ये पीआईडी के थ्रू हो रहे हैं। जब तक आपका एड्रेस नहीं बनता तो खाता स्टैक नहीं बनता और उसके बाद आपकी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होती। ये पहला स्टेप है। और ये नोटरी के जितने भी प्लॉट हैं इनको सही तरीके से इनको काम करना चाहिए, सही तरीके से इनको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। नोटरी के जितने भी प्लॉट्स हैं आप देखिए, इन पे ही लैंड ग्रैबिंग होती जी। और कई मामला ऐसे भी आए हैं कि डबल रजिस्ट्री के भी मामले सामने आए हैं। तो ये पहला स्टेप जो है, जब तक आपका एड्रेस आईडी नहीं बनता, जब तक खाता स्टैक नहीं, उसके बाद में रजिस्ट्री नहीं होती। तो ये करने वाले कौन हैं? कुछ लोग सामने भी आए थे, कुछ लोगों का कई जगह पे केस फाइल्स हैं पीआईडी के। तो आखिर इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो जितने भी ऑफिशियल लोग हैं उनका भी जिम्मेदारी है। और गुलबर्गा शहर के जो लोग हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट से रब्ता करिए, लीडर से रब्ता करिए, नहीं तो आपको पुलिस स्टेशन है, काफ़ी सारे आपको ऑनलाइन कंप्लेंट्स हैं, आप उसका सबूत लीजिए। आप उसको, आपका खुद एक सोशल नेटवर्क है, आप उसको अपलोड कीजिए। आपके खुद राइट्स हैं। आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपका राइट्स है, आप खुद कर सकते हैं। नहीं तो हमारी टीम को आप अप्रोच हो सकते हैं। पीआईडी के ये जो दलाल हैं, जो शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं, गरीबों की प्लॉट मार रहे हैं, इनके पास दम नहीं है किसी मजबूत आदमी को बात करने का। ये लोग हर किसी को एक नज़रिए से देखते हैं कि कोई आदमी जो है इनके 4 पैसों में मैनेज होगा। ऐसे जो हराम खोर हैं, हराम का पैसा खाने वाले दलाल हैं, ये इनके पास सिर्फ हराम काम करने वाले और हराम का कमाने वाले लोग ही मैनेज हो सकते हैं। तो ऐसे हराम खोरों को जो है शहर से निकाल देना चाहिए, जो कि गरीबों का मुंह मारते हैं। और इलेक्शन में अहम मुद्दा लैंड ग्रैबिंग का रखना चाहिए। देखिए, वो एक पॉलिटिकल मामला है। मैं एक तंजीम से जुड़े हुआ हूँ, तो मैं ज़ाहिरी सी बात है कि एक पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ है कि मजबूत लीडरशिप शहर को चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का लीडर हो। हमारे लिए एक इक्वालिटी है, हमारी नज़र जो है इक्वालिटी में है। और हमारा वोट जो है
चाहे वो कोई भी लीडर मजबूत हो जो वाकई कौम की फ़िक्र करता हो उसको देना चाहिए। तो चितापुर का भी मेरे को एक याद आया कि चितापुर के अंदर आपका एक ये चल रहा था कुछ कब्रस्तान का इशू बता रहे हैं। खबरस्तान का इशू, उसका कहाँ तक डिटेल आया साहब उसका आपका? देखिए वो मामला एक जगह पर आकर रुका है, जैसा मैंने रिसेंट ही आपको बताया था और कई लोगों ने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया है। इसके ऊपर काफ़ी कार्रवाई की गई है। और ये जो चितापुर के कब्रस्तान का मामला है, देखिए चितापुर के कब्रस्तान का मामले के लिए काफ़ी 3 साल से लगभग हम लोग कोशिश कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड ने इसके मामले में काफ़ी कार्रवाई भी की और काफ़ी अमाउंट रिकवर भी किया है, जिसकी डिटेल जो है वक्फ बोर्ड से हासिल कर सकते हैं कि हमारी टीम ने क्या लेवल पर काम किया है और क्या लेवल पर काम कर रहे हैं। अब मसला आके रुका हुआ है जजमेंट पर, इन द सेंस देखिए वक्फ बोर्ड ने हियरिंग ली जिसमें चेयरमैन और अंडर गाइडेंस फिर हमारे हज़रत अली नदाब जो जिसके नेतृत्व में ये सारे मामले नज़र आए और उन्होंने पूरी तरीके से हल करने की कोशिश की, तो वो अभी रिज़ल्ट नहीं आए। यहाँ पे देखिए एक मामला नहीं है, चितापुर के कब्रस्तान का जो ये रिकवरी का मामला चल रहा है, ये कोई छोटा मामला नहीं है, तकरीबन 20 साल का मामला है। लोग अगर 1-2 महीने में रिज़ल्ट मांगे तो कैसा होगा? ये अगर हमारे हाथ में मामला होता तो शायद वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से इंक्वायरी कर रहा है। टीम और पुरानी टीम के मामले चल रहे हैं या कुछ दूसरे मामले चल रहे हैं? देखिए ये जो नई कमेटी और पुरानी कमेटी के मामले चल रहे हैं, कमेटी किसी की नहीं है अभी फिलहाल नहीं है कमेटी। ये इनको प्रपोजल कमेटी की कहा जाता है। तो 2 कमेटी के प्रपोजल दिए गए हैं। जो पुराने लोग थे उनका जो डाटा है वक्फ बोर्ड में 2016 या 17 के बाद में वो लोग कमेटी का जो है रिन्यूअल नहीं किए हैं और तकरीबन जो हिसाब था उसका जो रिकवर हुआ है वो वक्फ बोर्ड ने किया है। उसमें काफ़ी लोगों की कोशिश रही। हमारी टीम तो 3 साल से लड़ रही थी, उसमें हमारे शेख इब्राहिम जो आपके पास स्टेटमेंट दिए उन्होंने भी उसके ऊपर काम किया। तो ये मामला आके रुका हुआ है वक्फ बोर्ड के डिसीजन पर। हाँ, वक्फ बोर्ड ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया। शायद हमें उम्मीद थी अब बार आने की, फिर वक्फ बोर्ड के कुछ मामला सुने में आए जिसमें कुछ वक्फ बोर्ड में शायद कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस वजह से कुछ नए ऑफिसर आए हैं। ऐसा अभी उनके नॉलेज में आया या नहीं आया नहीं मालूम। बेहतर होगा कि इस मामले में जो है लोग हमसे पूछने से बेहतर है आप लोग भी ये कोशिश करें कि वक्फ बोर्ड से जाकर अप्रोच हो। गलत अफवाहें उठाने से कुछ नहीं होगा। खामोश बैठे हैं, ये बैठे हैं, वो बैठे हैं। अगर खामोश ही बैठना रहता तो गुलबर्गा से 50 किलोमीटर दूर जाकर ये मामले को रेज नहीं करते, वक्फ बोर्ड तक नहीं पहुंचाते और अमाउंट रिकवर नहीं करवाते। अब देखिए वक्फ बोर्ड में आकर ये मामला रुका है। वक्फ बोर्ड अगर गलत इसके ऊपर डिसीजन देता है तो हम फिर से लड़ेंगे। अभी डिसीजन आने के बाद में हमारी फाइट होगी, चाहे वो आज हो कल हो। ये मामला एक रिजर्व में रखा गया है। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद में किसकी कमेटी करेंगे, पुरानी कमेटी तो नहीं करेंगे जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है, क्योंकि पुरानी कमेटी पर काफ़ी सारे एलिगेशंस हैं जो वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी प्रूफ हुए हैं। जैसे दुकानों का हिसाब नहीं दिया गया, काफ़ी ऐसे मामला हैं जिसको हमने एक्सपोज भी किया है और तकरीबन उसके फुटेजेस भी जो है मौजूद हैं। उनके एलिगेशंस पे वो वक्फ बोर्ड में क्या काम हुआ है, किस तरीके से काम होना चाहिए और किन पर एलिगेशंस है, उन्होंने क्या काम किया क्या काम नहीं किया, वो पूरी डिटेल जो है वक्फ बोर्ड में मौजूद है। और अभी भी हमारा ये दावा है, इसमें जो भी लोग अगर किसी तरीके से ये कह रहे हैं कि पहले के लोगों को या ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए जिन पर एलिगेशन है, तो हम उनके सख्त खिलाफ हैं। और ऐसे लोगों को अगर वक्फ बोर्ड या कुछ और लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं तो हम उनके अगेंस्ट हैं। हम बिल्कुल कानूनन कार्रवाई करेंगे और उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड का डिसीजन जब तक नहीं आता मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हमारी कोशिश चल रही है। हमने लोकायत पर भी कंप्लेंट की है। जिसको भी ये चीज़ में मालूम करना है या कुछ सवाल करना है वो लोग डॉक्यूमेंट्स पे पूछिए। 20 साल से आप लोग खामोश रहे, लेकिन आपके चितापुर का जो मामला है ये सब के नॉलेज में, गुलबर्गा में ये मामला मालूम हो गया है। शायद वक्फ बोर्ड इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से डिसीजन लेगा, हमें उम्मीद है। क्योंकि अगर ये मामलों में वक्फ बोर्ड भी अगर गलत डिसीजन लेता तो वक्फ बोर्ड को खुद मालूम है कि उन पे भी एलिगेशंस आ सकते हैं, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं बड़ा मामला है चितापुर का। हो सकता है कुछ पॉलिटिकल मामला भी हो सकता है इसमें, लेकिन इसमें पॉलिटिकल लीडर हो या सोशल एक्टिविस्ट हो
या कोई भी इनको इंटरनल सपोर्ट कर रहे हो ये मामले को दबाने की, तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम खबर को नहीं जाते, जब तक ये खबरस्तान का मामला चलेगा, जब तक सही रिजल्ट नहीं आता। और इंशाल्लाह ये खबरस्तान के मामले में आखिरी सांस तक हमारी टीम लड़ेगी। वो चाहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, एमएलए हो, एमपी हो, यहाँ के वहाँ के लोकल लोग हो, अगर ये कोई मामले को गड़बड़ करने के लिए सोच रहे हैं तो ये लोग एक बार सोच ले कि टीम पठान सुफियान खान फिर से तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह।